आज झारखंड से केंद्र सरकार को मैसेज भेजा गया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के किए गए कामों का विरोध किया। अब कौन सा काम किया है केंद्र सरकार ने जिसका विरोध दर्ज कराया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज पूरे झारखंड में, पूरे राज्य भर में जितने भी जिला हैं, सभी जिला मुख्यालय के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया और धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को ये कहा है कि आपने जिस योजना का नाम बदला है और उसमें जो संशोधन किया है उसे वापस लें, अन्यथा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा जिसे संभालना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। और आज खूंटी में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय के समक्ष यानी समाहरणालय जो है उसके समक्ष जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। खूंटी में इस प्रदर्शन में खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद, केंद्रीय सदस्य सुशील पाहन, केंद्रीय सदस्य मकसूद अंसारी सहित तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे और एक ज्ञापन डीसी को सौंपा गया ताकि वो ज्ञापन यानी वो मैसेज केंद्र सरकार तक पहुंचे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मांग है उस पर केंद्र सरकार उनके मांग को मान ले। तो इसलिए जो है आज पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा योजना था और वो कौन सा कानून था जिसे केंद्र सरकार ने बदल दिया, जिसके बदलने से उनके विपक्षी पार्टी अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो चलिए, पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मनरेगा योजना, और मनरेगा योजना के तहत काम करते हुए आपने देखा होगा। तो जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसे अब केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना नाम उसका दे दिया है। इसे दोनों सदन से पास भी करा लिया केंद्र सरकार ने, लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति से मंजूरी भी मांग ली, राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गया और अब जी राम जी जो है एक कानून बन गया है, जिसके विरोध में अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। राजनीतिक पार्टियों का मांग है कि मनरेगा योजना ही नाम रहने दिया जाए, उसका नाम बदला नहीं जाए। इसमें कुछ संशोधन भी हुआ इस कानून में। पहले जो था मनरेगा योजना के तहत जितना भी मजदूरी का लागत लगता था वो केंद्र सरकार 100% मजदूरी भुगतान करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मजदूरी भुगतान में राज्य को भी पैसा लगाना पड़ेगा। पहले मनरेगा योजना में क्या था कि राज्य सरकार का खर्च केवल सामग्री लागत का 25% था और जो बेरोजगारी भत्ता था वो 100% राज्य सरकार को ही देना पड़ता था। और इसमें अब जो है जी राम जी ये कह रहा है कि जितना भी काम एक योजना के तहत होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा काम हुआ तो वो ज़्यादा काम का सारा भुगतान राज्य सरकार करेगी। अब एक कुआं बनाना है, कुआं बनाने में मान लीजिए 10,000 रुपया खर्च कर रहा है और 10,000 रुपये में कुआं बनाना संभव अगर नहीं है, 11,000 खर्च हो जाता है, तो उसमें 1,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो अब केंद्र सरकार नहीं देगी बल्कि राज्य सरकार को भरना पड़ेगा। मनरेगा योजना में पहले था कि केंद्र और राज्य दोनों के लागत से जो साझा करने का अनुपात जो था वो 90 और 10 का था, यानी 90% केंद्र सरकार का था और 10% राज्य सरकार का था। इसमें मजदूरी का जो है 100% लागत और सामग्री का 75% लागत केंद्र सरकार पहले उठाती थी, और उसमें जो है 25% सामग्री का भुगतान वो राज्य सरकार को करना पड़ता था। लेकिन अब जी राम जी में ऐसा नहीं है। जी राम जी ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो फंड साझा किया जाएगा उसमें 60 और 40 का अनुपात होगा, यानी केंद्र सरकार राज्य को 60 रुपया देगा जबकि 40 रुपया राज्य सरकार को खुद लगाना पड़ेगा इस जी राम जी योजना के तहत। तो ये भी एक कारण है जिसको लेकर जो है अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनरेगा योजना में जो बेरोजगारी भत्ता था वो 100% राज्य सरकार को ही भुगतान करना पड़ता था और इस जी राम जी में भी वही कानून बहाल है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन भी किन मुद्दों को लेकर आप लोग देखे होंगे कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा
जो मनरेगा नाम से योजना चल रहा था पूरा भारतवर्ष में, उस नाम को चेंज करते हुए, उस नाम को जो चेंजिंग लाया है और चेंज कराया गया है, उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन था। और हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय को देने के लिए आए थे मांग पत्र, लेकिन संयोग से नहीं मिली। LRDC महोदय आए और हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन था, इसके द्वारा हम लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज क्या देना चाहेंगे कि मैसेज आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरा भारत को आज़ाद कराया, अपने बहुमूल्य जीवन कुर्बान करके, उसी के नाम पर मनरेगा योजना था, महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना था। उस व्यक्ति को तुच्छ समझ करके बीजेपी के द्वारा उनको दरकिनार करके उनका नाम से भी बीजेपी को नफरत होने लगा और नाम को चेंज किया गया है, जिसका भारत के तमाम लोगों को आघात पहुंचा है। और उसी का मान सम्मान रखने के लिए बोलिए, या जो हम लोग का हक और अधिकार की चीज़ है, जो बात है, उसको हम लोग रखने के लिए विरोध प्रदर्शन किए हैं आज। केंद्र सरकार होशियार है। होशियार उसमें इसलिए हमने कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता पहले से केंद्र पर नहीं था 100%, यानी राज्य सरकार पर जो लोड था वो लोड रहा ही, लेकिन जो केंद्र पर था वो अपने सर से थोड़ा वो उन्होंने बोझ हल्का कर लिया। जैसे सामग्री भुगतान, मजदूरी भुगतान, तो उसमें राज्य को भी कुछ वजन दे दिया कि तुम भी भुगतान करो और हम भी भुगतान करेंगे। लेकिन जो राज्य पर पहले से कानून बना था उसको नहीं, उस पर जो छेड़छाड़ नहीं हुआ। जो तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पे जो वजन है तुम खुद रखो ही, लेकिन मेरा वजन कुछ ले लो। इस तरह का जो है कहानी अब केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत कर दिया है। आज धरना प्रदर्शन था। देखिए, हमारे जो झारखंड में मनरेगा चल रहा था, ये पूरा इंडिया में, तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा नाम बदलकर राम जी कर दिया गया है। उसी का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से ये मनरेगा चल रहा था। इसमें 100 दिन की रोजी रोजगार हमारे गरीब गुरबा किसानों मजदूरों को दिया जाता था। उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो इसी कानून के विरोध में अब पूरे झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। आज खूंटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद जब ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे विधायक और जिलाध्यक्ष, तब हमने उन लोगों से जानने का कोशिश किया कि आखिर क्यों जो है आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। आपने बारी बारी से सुना कि आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिलाध्यक्ष और विधायक रामसूर्या मुंडा ने क्या कुछ बताया। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।